धरना दिया था। जो आज के मौजूदा विधायक हैं बयाना जी, वो भी उस धरने में उपस्थित थे। वो जो मौजूदा विधायक है वो शिलान्यास के कार्यक्रम में भी आप उपस्थित थे और यहाँ के धरने में भी, जो यहाँ भी दिया था और महम में भी धरना दिया था। और उसमें धरने में हमने कहा था कि भाई ये जब जमीन एक्वायर हो चुकी है, काम टेंडर सब कुछ हो चुका है, तो इस पे काम शुरू कराने में देर ना करे सरकार, काम शुरू कराए, नहीं तो जो संघर्ष करना पड़ेगा विपक्ष में भी वो संघर्ष करेंगे, रेल भी चलाएंगे और इनकी रेल भी बनवाएंगे। तो भाई रेल तो चला दी, अब बारी दूसरे, हमने दो बातें कही थी, तो भाई रेल तो चला दी, अब इस सरकार की रेल भी बनाएंगे। हमारे साथ रेल में जुड़ चुके हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे बातचीत करेंगे। कि जो जिस सोच के साथ कि हिसार, हासी, महम इनकी कनेक्टिविटी दिल्ली से सीधा जुड़े, जिस सोच के साथ ये 4 लेन कनेक्टिविटी डब वाली सिरसा तक और ये रेल, इसकी परियोजनाओं को मैंने मंजूर कराया था आज बहुत, और मंजूर कराकर 2013 में शिलान्यास कराकर हमारी सरकार के दौरान सेक्शन 4(6) करके भूमि अधिग्रहण होकर इसका टेंडर हो गया था। आज तमाम रोडें अटकाने के बावजूद इस सरकार ने इसको परियोजना को रोकने का कोशिश की। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि इसकी फाइल नहीं मिल रही, जबकि जमीन एक्वायर हो गई थी, सेक्शन 4(6) हो गया था और धन आवंटित हो गया था, टेंडर हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सब कहा। लेकिन उसके बावजूद लगातार हमने लड़ाई लड़ी और आज ये रेल की परियोजना हमारे इलाके को मिली है, हमें बहुत खुशी है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2011 में प्लानिंग कमीशन ने इसको मंजूर किया, लेकिन कहा कि धन नहीं है केंद्र सरकार के पास, और तब मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश की तरफ से 50% इसका राशि वहन की जाएगी और भूमि अधिग्रहण भी पूरा खर्चा हरियाणा सरकार देगी। इस शर्त पर 2012 में दिनेश त्रिवेदी जी जब रेल बजट में खड़े हुए तो उन्होंने कहा देश में मैं 4 रेल की लाइन मंजूर कर रहा हूँ, पूरे इतने बड़े देश में केवल 4, जिसमें उन्होंने कहा नंबर 1 पर रोहतक महम हासी रेल की लाइन मैं मंजूर कर रहा हूं 400 करोड़। मैं पूछना चाहता हूं 10 वर्षों से इस सरकार के तमाम रेल मंत्री खड़े हुए, किसी ने हरियाणा का नाम भी क्यों नहीं लिया? इस सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं। मगर आज खुशी है, आज जितनी बड़ी जो है भावना से लोग हर स्टेशन पे उमड़ के आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये इस बात का प्रतीक है कि लोग जानते हैं अपने दिलों में कि क्या सच है और क्या केवल इवेंट है। सर देखा गया कि बहुत जबरदस्त भीड़ हुई है। देखिए, आपने हासी में देखा, आपने गढ़ी में देखा, आपने मुंडाल में देखा, आपने महम में देखा, ये अब आप मोखरा मदीना देखेंगे। तो ये लोगों की भावना है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, आज क्या कारण है 10 साल के बाद, 10 साल की कार्यकाल पूरा करने के बाद भी ये भी प्रधानमंत्री जी हरियाणा आए तो आज उनको आकर हमारे द्वारा आधारशिला रखे हुए प्रोजेक्ट के फीते काटना पड़ा? क्या इनके समय कोई एक ऐसा कोई परियोजना 10 साल में तैयार नहीं करी जा सकती थी? 10 साल में कोई एक परियोजना बताए, कोई 1 इंच रेल की लाइन, कोई एक मेट्रो का खंभा कहीं बताए हरियाणा के अंदर जो इन्होंने 10 साल में कराने का काम किया हो? तो देखा जी राजस्व भी बढ़ा, आज तो जबरदस्त खिड़की बंद होगी। देखिए, ये तो अच्छी बात है। ये जो है मैं समझता हूँ कि हमने वहीं कह दिया था कि हम रेल में तो भर के जाएंगे, लेकिन बिना टिकट के हम सफर नहीं करेंगे। सारे साथियों का फैसला था। पूरी तस्वीर दिखाई जा रही है, पूरा रेलवे स्टेशन दिखाएं तो जो परिसर है पूरी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, लोगों के द्वारा भर चुका है और लगातार कांग्रेसी और शहर के लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर तस्वीर दिखाएंगे, मलिक साहब जुड़ गए हैं। मलिक साहब, क्या लग रहा है? देखिए, ये आप जन सैलाब उमड़ा हुआ है हुड्डा साहब के दोनों दर्शन के लिए और बहुत ही उत्साह है, जोश है। दीपेंद्र जी आगे, दीपेंद्र हुड्डा जी ये पहुंच चुके हैं। तस्वीर दिखाई जा रही है आपको। सबसे पहले कांग्रेस के लगातार जुड़ चुके कांग्रेस के नेता गौरव संपत एक युवा आइकॉन है और डिस्ट्रिक्ट हिसार आसपास के इलाके में इनका अच्छा खासा नाम है। ये भी यहाँ पहुँचे हैं, बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार।
भाई साहब क्या लग रहा है, आज जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए, इस परियोजना का जो हांसी से रोहतक रेल परियोजना है, इसका शिलान्यास आरंभ जो ज़मीन भी जो एक्वायर हुई थी उस टाइम एमपी साहब के टाइम पे हुई थी। ये उनका पर्सनल भावनात्मक प्रोजेक्ट है और बल्कि बीजेपी ने तो विलंबन का काम किया है, बहुत साल हो गए। तो आज इसी खुशी में वो आ रहे हैं और यहाँ से हांसी से रोहतक खुद रेलगाड़ी की सवारी करके जाएंगे। लगातार बात करें तो गौरव संपत्ति जुड़े हुए हैं और उनसे और बातचीत करें। सर, कहा जा रहा है बीजेपी बार बार दवाई दे रही है कि इसको रेल को चलाने में हमारा योगदान है। आजा नजदीक आ जाए। देखिए, इसमें कोई दुहाई वाली बात नहीं है, सबको पता है, जन जाहिर है। जब एमपी साहब सांसद थे उस टाइम उन्होंने इस परियोजना को सेंटर से मंजूर करवाया था और जो ज़मीन जो एक्वायर हुई वो भी हमारे वक्त ही हुई थी और बीजेपी ने तो इस पूरे जो प्रोजेक्ट का विलंबन किया है और जो पूरा खर्चा आना था वो बल्कि 10 गुना ज़्यादा आया है। तो बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इस समय हम हांसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। बात करें, आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे हैं और बात करें स्वागत की, देख सकते हैं पूरा रेलवे स्टेशन हजारों की संख्या में यहाँ समर्थक पहुंचे हैं, लोग पहुंचे हैं हांसी को, ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश सिंह यहाँ पर हैं और भी यानी कि गौरव संपत यहाँ पर है, कांग्रेस के नेता प्रेम सिंह मलिक यहाँ पर है, अन्य नेतागण भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस समय पूरी तरह से माहौल यह बदल चुका है और लोग कहीं न कहीं अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के स्वागत में इतनी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। रोहतक के समीप विलंबा गांव में है और यह दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। आनंद सिंह दांगी के लड़के भी उनके साथ है, पूरी तस्वीर दिखाई जा रही है। विलंबा से खबर आ रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के नेता हैं हांसी से जय सिंह पाली, ये यहाँ पूछे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पाली साहब क्या लग रहा है? हमारे आज का जो दिन है ये दिन दीपेंद्र जी का दिया हुआ है। दीपेंद्र जी हुड्डा साहब खड़के साहब ने इसकी शिलान्यास किया था 2011 में। आज लोग उसमें खुशी में दीपेंद्र जी का स्वागत करने के लिए आए हैं और आपके सामने हैं लोग, कितने उत्साह है, कितना हौसला है। ठीक, जैसे पहले ने साफ तौर पर कहा कि इस रेल को चलाने में कहीं न कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अहम योगदान है। अब ये जो आपकी आईडी वाईडी बाद में रहना जाए, जिसको आगे करना कर लो। जो सबसे पहले सभी उपस्थित पितातुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज मैं अपनी ओर से हांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो सपना हमने देखा था कि रेल कनेक्टिविटी से सीधा हांसी दिल्ली से जुड़े, आज वो सपना साकार हुआ है। और इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा हमेशा हमने कहा है कि राजनीति तोड़ती है लेकिन विकास जोड़ता है, और उसी के उद्देश्य से आपको याद होगा रेल रोड रैली हांसी में करी थी 2013 के अंदर रेल रोड रैली। आप में से बहुत से लोग उस रैली में उपस्थित होंगे, पत्रकार साथी भी उपस्थित होंगे। उस समय के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे और यहाँ पर डबवाली तक 4 लेन की सड़क 6 लेन की और हांसी महम रोहतक रेल की लाइन का शिलान्यास कर काम शुरू करवाने का काम उस समय 2013 में हुआ। लेकिन वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व विधायक कांग्रेस के और दबंग नेता माने जाते हैं नरेश सेलवाल जी, जो कि रेलवे स्टेशन पर है, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार सर भारद्वाज जी और हरियाणा पोल खोल के दर्शकों को मेरी नमस्कार। सर क्या लग रहा है आज यहाँ पहुंचे, काफी संख्या में लोग यहाँ एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के स्वागत के लिए पहुंचे और एमपी साहब भी यहाँ पहुंचने वाले। बिल्कुल, बड़ी आज खुशी का दिन है। जो हमारे युवा सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने 2011 के अंदर जो है इस हांसी और रोहतक रेल लाइन का जो है शिलान्यास
तत्कालीन जो रेल मंत्री थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनसे करवाया था। और बड़े उनके अथक प्रयास के बाद आज लगभग 11-12 वर्षों के बाद इस पटरी पे रेल दौड़ेगी और उसके अंदर हमारे युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी सफ़र करेंगे। साथ में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है उनका स्टेशनों पे जगह जगह पे स्वागत करेंगे और साथ में सफ़र करेंगे। ये इस प्रकार के कार्य जो है ये करवाने की क्षमता बहुत ही कम लोगों में होती है। सांसद तो हमारे और भी बनते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई टुकड़ा नहीं जुड़वा पाए। ये हमारे सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी का, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के प्रयास से जो है आज इस लाइन पे जो रेल चल रही है उसके शुभ मुहूर्त के लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को, हमारे हिसार रोहतक वासियों को, जो कनेक्टिविटी हिसार से रोहतक की जुड़ी है, दिल्ली से इसका कनेक्टिविटी जुड़ेगी, सभी प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। ये थे नरेश सलवाल। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हासिम मैमरोड तक रेल शुरू हुई है इसका से कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है क्योंकि उन्होंने ही इसका पत्थर रखा था। क्यों जी? बिल्कुल, इस ट्रेन का जो आज चल रही है यहाँ, इसका श्रेय हमारे युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी को जाता है। उन्होंने प्रयास किए और जब से बीजेपी की सरकार बनी थी इस रेलवे लाइन के ऊपर काम बड़ा धीमी गति से चलाया गया, लेकिन दीपेंद्र जी ने समय समय पर अधिकारियों से मुलाकात करके, रेल मंत्रालय में मुलाकात करके इस काम को गति देने का काम किया। आप मीडिया के साथियों के सामने समय समय पे इस मुद्दे को उठाया कि जल्द से जल्द जो है ये रेल लाइन हांसी से रोहतक मैम वो वाया मैम इसको चलाया जाए ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके और हिसार और रोहतक और पूरे हरियाणा की कनेक्टिविटी से सरसा से लेके बठिंडा पंजाब तक की दिल्ली से जुड़ने में ये जो है मार्ग सुगम होगा। धन्यवाद। हाँ, देख रहे हो आप, खुशी का माहौल है, रेलवे लाइन चल पड़ी है। जो पौधा हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र भाई साहब ने लगाया था वो आज फल दे रहा है, आपके सामने है। आज कांग्रेस के नेता राजेंद्र सूरा दबंग नेता माने जाते हैं जो कि यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें पूरा रेलवे स्टेशन हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके हैं और दिखा रहे आपको लगातार प्रेम मलिक जी स्वागत कर रहे हैं जो भी आ रहे हैं उनका। प्रेम मलिक जी, मलिक साहब क्या लग रहा है आपको? पूरा भर चुका आप देख रहे हैं जो ना अब लहर जो बनी हुई है हुड्डा साहब की, और जो ना आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा सीटों से जीत के और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे सीएम बनेंगे। तब दिखा दो आपको पूरी तरह से, देखिए जनून है। जनून की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक में किस प्रकार जनून है ये आपको हरियाणा पोल खोलने को दिखा रहे हैं। जनून की बात करें तो ठंड में कपड़े निकाल कर शेर हरियाणा छुपा कर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये यहाँ पे खड़े हैं और झंडा लगाया जा रहा है, हाथ का झंडा लगाया जा रहा है। लोग बाग काफी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक हम शेयर करते रहेंगे। उत्साह बहुत दिखा रहे हैं आपको, पूरी तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाया आपको और उन्होंने बाय बाय भी करी है। रेल किस प्रकार समर्थक रेलों में चढ़ रहे हैं ये दिखाई जा रही है आपको तस्वीर कि बिलम्बा से तस्वीर आ रही है। और जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे वो कहीं हांसी से मैमरोड तक। सर कैसे लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत खुशी का दिन है। ये आज भाई दीपेंद्र हुड्डा ने हांसी से रोहतक के लिए यात्रा करी। पहली बार बड़म्बा गांव के अंदर भाई दीपेंद्र के प्रयास से, दीपेंद्र का थक प्रयासों से महम हल्के हुए तोहफा मिला है और आज बड़म्बा गांव में भी ट्रेन रुकी है। हम भाई के बहुत आभारी हैं। ये कांग्रेस राज की देन है। भाई दीपेंद्र हुड्डा का बहुत ही अच्छा आइडिया था ये मैम के अंदर, जो इसने मैम टू हांसी रेलवे लाइन को सफल करवाया। आज सेक्शन 4 सेक्शन 6 उसके बाद कांग्रेस आज चला गया था, लेकिन उस प्रयास को आज दीपेंद्र के सपने को साकार किया गया है। बहुत ही हम आभारी भाई दीपेंद्र हुड्डा, धन्यवाद करते हैं। गाँव धन्यवाद करता है स्पेशल। सर आप कैसे कहोगे बिलम्बा की ओर से? बहुत बढ़िया कराया दीपेंद्र ने, शुरू मार करा दी, लाइन दे दी थी, स्टेशन को करवा दिया, जब लाइन चला दी। दीपेंद्र जैसा तो दुनिया में नेता नहीं है। तो भाई साहब जी, ये इसी एमपी साहब का ही प्रयास था। इन्होंने ही सेक्शन 4-5 लगा के 6 ला के यहाँ लेके आए हैं और हम तो मैम हल्के की तरफ से एमपी साहब का धन्यवाद करते हैं। और यदि सरकार दोबारा कांग्रेस की फिर आ जाती तो हमारे यहाँ मालवा के जहाज भी उड़ते। जहाज भी उड़ते जी, जहाज भी उड़ते। यहाँ एयरपोर्ट दीपेंद्र ने यहाँ हवाई पट्टी मंजूर करवाई थी, लेकिन
बीजेपी सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। HSIDC मंजूर करवाई थी मदीना के अंदर, उसको कैंसिल किया गया। हम बीजेपी सरकार किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है। आज किसान क्या लग रहा है, क्या लोकसभा के चुनाव सर पर है, क्या लग रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा कैंपेन करेंगे तो लोकसभा में बैठे जीतेंगे जी। अमीन रोहतक वालों ने बोल दिया है कि आप 9 हल्के में प्रयास करो, यहाँ से आप 5 लाख वोटों से जीतेंगे जी। दीपेंद्र का कोई मुकाबला नहीं है अब की बार। पिछली बार दीपेंद्र के साथ धोखा हुआ था, अब की बार दीपेंद्र नंबर 1 पे है और एक तरफा बनेगा भारी कि इस बार दीपेंद्र हुड्डा भावी मुख्यमंत्री भी है दीपेंद्र हुड्डा। बनवाएंगे, मैं चुनौती दे रहा हूँ। आज आप रेल की बात कर रहे हैं, हम आपको मान जाएंगे। के साथ यात्रा करते, बगैर टिकट यात्रा नहीं करते। कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन